हम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावना वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। आगम गाथा में कहा गया है, अपाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेन बज्जो। अपाणमेव अपाणं नस्तासुमेह। आगमकार कहते हैं, अपाणमेव जुज्झाहि, स्वयं अपने से युद्ध करो, बाहरी युद्ध से तुझे क्या। अपने से अपने को जीत कर ही मनुष्य सुख पाता है। आगमकार ने सुख का मार्ग बतलाया है। हर प्राणी चाहता है कि मुझे सुख प्राप्त हो, सुख का आकांक्षी होता है। भले छोटा प्राणी हो, भले बड़ा प्राणी हो, भले तिर्यंश हो, भले मनुष्य हो, हर कोई जीव ये चाहता है कि मुझे सुख मिले, आराम मिले, शांति मिले। क्या चाहने मात्र से सुख मिल सकता है? कोई चाहता है कि मुझे बंगला मिल जाए, कोई चाहता है कि मैं मुकेश अंबानी की तरह धनपति बन जाऊं। क्या चाहने से बन सकता है? क्या चाहने मात्र से नहीं बन सकता। दो मित्र थे। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा कि भाई अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना खर्चा आएगा? घूमने के लिए जाना है, कितना खर्चा आएगा? तो उसने तत्काल कहा, भाई एक पैसे का भी खर्चा नहीं आएगा। तो वह आश्चर्यचकित रह गया। लोग तो कहते हैं कि मैं गया तो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इतने रुपए लग गए, और तुम कह रहे हो कि एक पैसे का भी खर्च नहीं आएगा। तब उसने कहा, तुमने क्या कहा कि मैं जाने की सोच रहा हूँ, सोचने का पैसा नहीं लगता है। सोचना तो फ्री है, अगर तू जाएगा तो पैसा लगेगा, सोचने का तो 1 पैसा भी नहीं लगेगा। तो इंसान सिर्फ सोचता है, सिर्फ चाहता है, सिर्फ सुख चाहने की इच्छा करता है, सुख चाहने की सोचता है, तो चाहने मात्र से या सोचने मात्र से उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख की प्राप्ति कैसे हो? तब कहा गया कि अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो तो व्यक्ति को स्वयं को जीतना होगा। जो जितेंद्रिय है वह सुख को प्राप्त करता है। अपनी इंद्रियों को जो जीत लेता है, अपने इंद्रिय और मन को जो वश में कर लेता है, वह व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। वह कैसी भी स्थिति में रहो, भले अभाव में रहो, भले प्रभाव में रहो, परंतु जहाँ भी रहेगा वह अपने आप को सुख में महसूस करेगा, आनंद में महसूस करेगा। और जो जितेंद्रिय नहीं होता है वह पग पग पर दुख प्राप्त करता है, पग पग पर विषादग्रस्त होता है, पग पग पर कठिनाई महसूस करता है। इसलिए कहा गया कि सुख चाहते हैं तो जितेंद्रिय बनने का प्रयास करें, इंद्रियों को जीतने का प्रयास करें। जीतेंगे कैसे? युद्ध किए बगैर कोई कैसे जीत सकता है? जीतना है तो युद्ध करना होगा। जैन धर्म में बताया गया कि जिन होते हैं, तीर्थंकर जिन होते हैं। जिन कौन होते हैं? जो स्वयं आत्मजेता होते हैं, स्वयं को जीतने वाले होते हैं, वो जिन होते हैं। और उनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। उन्होंने कौन सा मार्ग दिखलाया है? जीतने वाला मार्ग दिखलाया, हारने का मार्ग नहीं दिखलाया है, कायर का मार्ग नहीं दिखलाया। जिन ने जीतने का मार्ग दिखलाया, जिन आपको जिताना चाहते हैं। जो जैनी है उनका ध्येय होना चाहिए कि मुझे जीतना है। हार उनके दिमाग में नहीं होनी चाहिए।
परंतु जीतेंगे कैसे? जीतने के लिए युद्ध करना होगा। युद्ध किए बगैर कोई कैसे जीत सकता है? तो युद्ध करना होगा, युद्ध के द्वारा जीता जा सकता है। लोग सोचते हैं जैन धर्म तो अहिंसा प्रधान धर्म है, और अहिंसा प्रधान धर्म में युद्ध की कहाँ बात है? युद्ध का प्रसंग तो हिंसा के साथ जुड़ा हुआ है, तो युद्ध से अहिंसा कैसे होगी? जीता कैसे जाएगा? बाहरी युद्ध जो करते हैं वो हिंसा में जीते हैं, प्रमाद में जीते हैं, वो विजेता नहीं होते हैं। एक देश दूसरे देश पर हमला करता है या जीतने का प्रयत्न करता है, भूमि के लिए, धन के लिए, सत्ता के लिए व्यक्ति युद्ध करता है, तो वह युद्ध आत्महित का युद्ध नहीं है, वह युद्ध तो हराने वाला युद्ध है, जीतने वाला युद्ध नहीं है। सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध किया और उसके बाद उसका जो करुण दृश्य देखा कि कितने लोग, कितने सैनिक मरे पड़े, उनके घर उजड़ गए, कितनी करुण व्यथा दिखाई दी और उन्हें प्रतिबोध मिला और उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। तो बाह्य युद्ध, बाहरी जो युद्ध है वह हिंसा जनित युद्ध है, उससे हिंसा उत्पन्न होती है, राग द्वेष बढ़ता है, राग द्वेष घटता नहीं है, राग द्वेष बढ़ता है, कलह बढ़ता है, वैर विरोध बढ़ता है, उसमें हासिल कुछ नहीं होता है, नुकसान ही होता है। उसमें जो हारता है वह तो हारता ही है, जो जीतता है वह भी हारता है। कहने को जीत जाता है परंतु असल में वह भी हार जाता है। तो बाहरी युद्ध करने की प्रेरणा यहाँ नहीं दी गई है। यहाँ तो कह रहे हैं कि बाहरी युद्ध से तुझे क्या है, बाहरी युद्ध से क्या मिलेगा? बाहरी युद्ध से कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बाहरी युद्ध नहीं करने की प्रेरणा दी है। हम बात राजाओं और एक देश से दूसरे देश को छोड़ करके जब हमारे दैनिक जीवन पर आते हैं तो क्या हम भी बाहरी युद्ध नहीं कर रहे? हर दिन बाहरी परिस्थितियों के साथ, बाहरी लोगों के साथ और बाहरी प्रवृत्तियों के साथ कितना युद्ध करते हैं? युद्ध में क्या हासिल होगा? किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, अपशब्द बोल दिया, तत्काल उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। किसी व्यक्ति ने हमारे मन के अनुरूप कोई काम नहीं किया, हमारे मन के अनुसार वह चला नहीं, हमारे मन के मुताबिक उसने प्रवृत्ति नहीं की, तो तत्काल गुस्सा आ जाता, उत्तेजित हो जाते हैं। ये क्या है? ये विजेता का मार्ग नहीं है, ये तो हारने वालों का मार्ग है। जिसे हारना हो वह दूसरों का रिमोट कंट्रोल बने। अगर कोई व्यक्ति दो शब्द बोलकर आपको गुस्सा दिला सकता है, दो शब्द बोल करके आपको खुश कर सकता है, तो ये हारने का मार्ग है, जीतने का मार्ग नहीं है। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके अनुसार होगे। वह जब चाहे आपको गुस्सा दिलाएगा, जब चाहे मूड बिगाड़ेगा, जब चाहे प्रसन्न करे, आप उसके अंडर में होगे, उसके कंट्रोल में होगे। आपका रिमोट वह है, वह जैसे स्विच बटन दबाते हैं पंखा चालू हो जाता है, बटन बंद करते हैं पंखा बंद हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार आपका जीवन भी उसी प्रकार बन गया है। तो जो दूसरों के रिमोट के अंडर में रहता है, दूसरों के चलाए चलता है, वह व्यक्ति विजेता नहीं होता है। विजेता कौन होता है? जिसका नियंत्रण, स्वयं का नियंत्रण स्वयं के पास होता है, वह विजेता होता है। और स्वयं का नियंत्रण स्वयं के पास नहीं है, दूसरों के पास है, तो वो विजेता कैसे हो? वो तो गुलाम हो गया। तो जो गुलाम है वह सुख को प्राप्त नहीं करते हैं। सुख को कौन प्राप्त करता है? जो विजेता होता है। तो हमें विजेता बनने का प्रयास करना है। हमारी लाइफ में हमने कितना प्रयत्न किया है, विजेता बनने का कितना प्रयत्न किया है। बाहर तो बहुत प्रयत्न करते हैं, जब वादावादी होती है,
वाद विवाद होता है तब तो ऐसे प्रश्न रखते हैं, ऐसे तर्क देते हैं कि सामने वाले को निरुत्तर कर देते हैं। बाद में जीतने का प्रयत्न करते हैं कि मेरी बात सबसे ऊपर रहे। तो बाहर तो बहुत जीतने का प्रयत्न किया है, परंतु बाहर को छोड़कर जब भीतर की ओर मुड़ते हैं तब हमने कितना जीतने का प्रयत्न किया है। ये 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय हमें ललचाते हैं। व्यक्ति को मनपसंद वस्तु खाने के लिए मिल जाए तो उसे अच्छा लगता है, जीभ ललचाने लग जाता है। मनपसंद दृश्य देखने को मिलता है तो आंखें तरस जाती है, आंखें उधर चली जाती है देखने के लिए। अच्छे शब्द सुनने को मिल रहे हैं तो कान उधर लग जाते हैं। कोई अच्छी सुगंध आ रही, गंध आ रही है तो उसमें नाक अपना सक्रिय रूप अदा करता है। तो ये इंद्रियों स्पर्श की वैसी ही बात है। तो इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति है या इंद्रियों के विषय के प्रति जो लगाव है, वह लगाव ही व्यक्ति को हराता है, वह विजेता बनने नहीं देता है। तो उस लगाव से कैसे हम मुक्त बने? जैसे जैसे हम इंद्रिय के विषयों के लगाव से, आसक्ति से, अटैचमेंट से मुक्त बनने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही हम जीतते चले जाएंगे, विजेता बनते चले जाएंगे। तो विजेता बनना है, तो इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। कई बार व्यक्ति न चाहते हुए भी, उसकी इच्छा नहीं है, डॉक्टर ने बोला है शुगर है, मीठा नहीं खाना है, परंतु कोई समारोह में चले गए और कुछ आग्रह हो गया, कुछ मनपसंद वस्तु सामने है, मिठाई है, तो मीठा खा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वयं का कंट्रोल स्वयं के पास नहीं है। स्वयं का कंट्रोल वह होगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, मेरा मन उसकी ओर ललचाएगा ही नहीं, उस विषय की ओर ललचाएगा ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो वास्तव में वह व्यक्ति विजेता हो सकता है। प्रसन्नचंद्र राजर्षि साधना के लिए निकले, साधना के लिए खड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं। उधर से राजा सैनिक निकला, साथ में सैनिक निकले। राजा सैनिक तो भगवान के चरणों में पहुंचा और उसके मन में जिज्ञासा हुई कि भगवान रास्ते के किनारे साधु ध्यान कर रहे हैं और कितना गहरा ध्यान कर रहे हैं। ध्यान अवस्था में रास्ते में कौन आ रहा जा रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर ऐसे साधु अपना आयुष्य पूरा करे तो कहाँ जाएगा? ये साधु आयुष्य पूरा करे तो कहाँ जाएगा? तो भगवान ने कहा कि अगर वह साधु अभी आयुष्य पूरा करे तो नारकी में जाएगा। राजा सैनिक आश्चर्यचकित हो गया कि नारकी, साधु, साधना, ध्यान और नारकी। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, पहली नारकी, दूसरी नारकी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं नारकी तक बता दिया। इधर वो मुनिराज जो सैनिक वहां से निकले थे वो बोले कि ये साधु बन गया है, बेटे को राज दे दिया, शत्रु सेना ने बेटे को घेर रखा है, युद्ध कर रहे हैं और इसने अपना कर्तव्य पूरा निभाया नहीं और पहले ही साधु बन गया। उन्होंने बात की, ध्यान में वह बात सुन ली और सुनते ही मन जो है युद्ध में तल्लीन हो गया कि मेरे बेटे के साथ युद्ध कर रहे हैं तो मैं भी युद्ध में जाऊं मैदान। भूल गए मैं साधु हूं, मैं साधक हूं, मैं ध्यान में हूं और युद्ध में उतर गए। युद्ध करते करते देख रहे कि शत्रु राजा सामने है और सोचा कि मैं अपना और कुछ नहीं तो मुकुट उठाकर फेंक दूं। सिर पे हाथ लगाया तो कहाँ मुकुट, सिर पे तो बाल भी नहीं थे, लुंचन किया हुआ तो बाल भी नहीं थे, साधु बन गए। तो जैसे ही सिर पे हाथ गए, अरे मुकुट कहाँ है, मैं तो साधु हूँ, मैं कहाँ युद्ध करने लग गया, मुझे तो साधना करना है। इस प्रकार की भावनाओं का परिवर्तन हुआ। बाहरी युद्ध से स्वयं के युद्ध में उतर गए, आत्ममंथन करने लगे और ध्यान की श्रेणी ऊर्ध्वारोही हुई। राजा सैनिक ने उधर भगवान से पूछा, भगवान
अब वह साधु आयुष्य पूरा करे तो कहाँ जाएगा? तो भगवान ने कहा अभी आयुष्य पूरा करे तो पहले देवलोक में जाएगा, फिर दूसरे देवलोक, तीसरे देवलोक, पूछते पूछते भगवान ने कहा कि अब उस साधु को केवल ज्ञान हो गया, वो मोक्ष में जाएगा। देखिए, एक ही व्यक्ति है, थोड़ी देर पहले नारकी में जाने की बात है और थोड़ी देर में उसको केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष में जाने की बात हो गई। तो जब युद्ध, बाहरी युद्ध किया जाता है तो बाहरी युद्ध का मतलब नरक की ओर प्रस्थान है। प्राचीन काल में कहा जाता था राजेश्वरी नरकेश्वरी। राजा लोग युद्ध करते हैं और उन्हें न्याय भी करना पड़ता है, दंड, उचित अनुचित दंड भी दे देते हैं। तो कई बार राजेश्वरी को आसक्ति के कारण या मूर्छा के कारण उनको मरकर नरक में जाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बाहरी युद्ध जो है वह नरक की ओर ले जाने वाला है, दुख की ओर ले जाने वाला है, अशुभ की ओर ले जाने वाला है। और जब स्वयं के युद्ध की ओर आगे बढ़े, अपनी ओर आगे बढ़े, तो वह मोक्ष की ओर आगे बढ़ गए, कल्याण की ओर आगे बढ़ गए। तो मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं। मोक्ष की ओर जाने का मतलब है सुख की ओर जाना, सुख को प्राप्त करना। तो सुख की ओर आगे बढ़ना है तो अपने इंद्रियों पर स्वयं को विजय प्राप्त करनी होगी, किसी दूसरे के भरोसे नहीं होगा। कहावत है आप मर्या बिना मुक्ति को नहीं मिला है। तो कहावत सही है कि स्वयं प्रयत्न किए बगैर स्वयं का कल्याण नहीं होता, स्वयं का कार्य सिद्ध नहीं होता। अगर हम स्वयं सुख चाहते हैं तो किसी दूसरे के भरोसे, दूसरे का इंतजार मत करो, अपना कार्य स्वयं करो, अपना कल्याण स्वयं करो, अपने साधना स्वयं करो। अपनी साधना स्वयं करोगे तो आप इस जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकोगे। और अपनी साधना स्वयं नहीं कर पाओगे तो ये जीवन भी सुखी नहीं होगा, और यहाँ सुखी नहीं होगे तो परलोक में सुखी कैसे होगे? यहाँ व्यक्ति का जीवन दुख में है, कष्ट में होना अलग बात है, कष्ट होना अलग बात है। कष्ट हो, अब मान लो किसी को असाता वेदने कर्म का उदय हुआ, शरीर में रोग हो गया, व्याधि हो गई, कष्ट तो आ गया। कष्ट आना एक बात है पर दुखी होना दूसरी बात है। कष्ट तो किसी को भी आ सकता है, साधु संतों के भी आ सकता है। तो कष्ट आना बड़ी बात नहीं है, वो तो पूर्व में किए हुए कर्मों का परिणाम हो सकता है। तो कष्ट आना बड़ी बात नहीं है, कष्ट आने के बाद उसमें दुखी नहीं होना बड़ी बात है। दुख जो है वह मन की स्थितियों के साथ जुड़ा हुआ है, मन के साथ जुड़ा हुआ है, वस्तु के साथ नहीं है। अब किसी व्यक्ति को करेला अच्छा नहीं लगता है और किसी व्यक्ति को करेला बहुत पसंद है। करेला तो वही है, एक व्यक्ति उसमें सुख मान रहा है, एक व्यक्ति दुख मान रहा है। करेले ने तो कुछ किया नहीं, वो तो है जैसा है, कड़वा है तो कड़वा है। तो करेला सुख या दुख देने वाला नहीं है। करेला के साथ जो हमारा अटैचमेंट है या मानसिक चिंतन है, उसके कारण हमें सुख या दुख की अनुभूति होती है। तो सुख और दुख इनका जो कारण है वह हमारा मानसिकता है, हमारे मन किसके साथ कैसे जुड़ता है, उसके साथ सुख और दुख जुड़ा हुआ है। तो कष्ट आना बड़ी बात नहीं है। कष्ट कभी आ भी जाए तो घबराए नहीं, उसको सहन करने का प्रयास करें, अपने मन को संतुलित रखने का प्रयास करें। कष्टों के सामने घुटने नहीं टेकें। जो घुटने टेक देता है वह दुखी हो जाता है, और जो खड़ा रहता है, संघर्ष करता है, यानी उसे झेलने का प्रयत्न करता है, उसे सहन करता है, तो वह व्यक्ति हमेशा हर स्थिति में सुख में, आनंद में रहता है। भगवान महावीर के साधना काल में कितने कष्ट आए। एक संगम ने एक रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट दिए। मारणांतिक कष्ट का मतलब क्या? साधारण व्यक्ति को उन 20 में से एक कष्ट भी प्राप्त हो जाए तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसे 20 कष्ट, और वो भी एक ही रात्रि में कंटिन्यू लगातार। तो एक रात्रि में इतने कष्ट भी भगवान ने सहे हैं, झेले हैं, परंतु वो साधना में अखंड अडोल खड़े रहे, विचलित नहीं हुए। अगर विचलित हो जाते तो फिर केवली कैसे हो पाते? तो विचलित नहीं हुए, झेलते रहे एक रात्रि के 20 कष्ट। इसके अलावा 6 महीना तक संगम कष्ट देता रहा। 12.5 वर्ष साधना काल में
नित्य नए कष्ट आते रहे, परंतु सबको झेलते रहे भगवान, उन कष्टों की परवाह ही नहीं की, इसलिए वो कभी दुखी नहीं बने, कष्टों में भी दुखी नहीं बने, हमेशा आनंद में रहे, ध्यान में लीन रहे, तप में लीन रहे, अपनी साधना में लीन रहे। तो जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि कष्ट क्या है, ये तो आया है जो जाएगा, धूप और छाया की तरह है, दिन और रात की तरह है, ये आएगा, थोड़ी देर टिकेगा और उसके बाद आनंद ही आनंद है। भगवान ने कष्ट झेले और उसके बाद केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, बाद में मोक्ष को पधार गए, मोक्ष प्राप्त हो गया, तो आनंद ही आनंद है। तो कष्ट का मतलब यह नहीं है कि हमेशा कष्ट ही रहेगा, ये तो कर्म अपने परिणाम देते हैं, अपना परिणाम देंगे, उनका फल निष्पन्न हो जाएगा, अपने आप वो निर्जरा हो जाए, जड़ जाएंगे, उसके बाद कष्ट दूर हो जाएगा। तो कष्ट आ जाए तो उसमें दुखी बनने का प्रयास न करें, दुखी न बने। एक राजा को पता चला कि नगर के बाहर एक विद्वान व्यक्ति रहता है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहता है, साधना करता है और मेरा वो दोस्त है, तो मुझे मिलना चाहिए उससे। तो राजा वहाँ पर गया, जहाँ तक उसकी झोपड़ी थी वहाँ तक राजा की सवारी नहीं जा रही थी। हाथी को तो चौड़ा रास्ता चाहिए, घोड़े को भी मध्यम रास्ता चाहिए, परंतु वह गली इतनी तंग थी कि उनको नीचे उतरकर जाना पड़ा, पैदल उतरकर के अंदर जाना पड़ा। और अंदर गए तो भी क्या, राजा ने देखा कि झोपड़ी है, घास फूस की झोपड़ी है और उसमें भी छेद पड़े हुए हैं और उसके जो कपड़े पहने हुए वो भी सिलाई किए हुए फटे हुए वैसे कपड़े हैं। तो राजा को बड़ा तरस आया, मेरा मित्र है, राजा का मित्र, किसी राजा का मित्र होकर ऐसे फटे हाल जिंदगी जिए, दुख में जीवन जिए, ये तो राजा के लिए लज्जा की बात है। तो राजा उनसे मिलने के बाद कहा, अरे यार तुम दुख में क्यों जीवन जी रहे हो, कितना दुखी हो रहे हो, मेरे साथ चलो, महलों में सुख से रहोगे, आनंद से रहोगे। तब उस मित्र ने कहा कि राजन, आप जो कह रहे हैं कि दुख में क्यों जीवन, मैं दुखी नहीं हूं। हो सकता है कि आप जैसे आलीशान बंगले का अभाव है, सुख सुविधा का अभाव है, वो मेरे पास नहीं है, परंतु मैं दुखी नहीं हूं, मैं तो इसमें भी आनंद में हूँ, सुख में हूँ। जो आनंद आपको राजमहल में नहीं मिल रहा है, उससे ज़्यादा आनंद मुझे इस अवस्था में प्राप्त हो रहा है। क्यों? कि मेरा ध्यान इन बाहरी चीज़ों पर है ही नहीं, मेरा ध्यान जो है वह आत्म तत्व पर है, परमात्मा तत्व पर है, इन पदार्थ पर मेरा ध्यान ही नहीं है, इसलिए पदार्थ मुझे दुखी बनाते ही नहीं है। पदार्थ भोजन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मैं तो हमेशा आनंद में हूँ, सुख में हूँ। इसलिए आप अपना वचन संभाल कर बोलिए। राजा भी देखता रह गया, मुनि से करा रहे। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, गौतम कुलकम की गाथा है। अय्ये अथे कय्ये बिलावो, असंपहारे कय्ये बिलावो, विक्षिप्त चित्ते कय्ये बिलावो, बहु कोशिश से कय्ये बिलावो। घटना घट जाने के बाद विलाप क्या करना है, कहने पर जो धारण नहीं करता तो विलाप करने से क्या फायदा। विक्षिप्त चित्त होने से विलाप करने से क्या फायदा। बहु कुशिष्य होने से विलाप करने से क्या फायदा। चार बातें बताई है
घटना घट जाने के बाद विलाप क्या करना। संसार में 4 प्रकार की गति बताई है तत्व की भाषा में, या ऐसा कह दे संसार में 4 प्रकार के जीव है। नरक गति के जीव, तिर्यक गति के जीव, मनुष्य गति के जीव, देव गति के जीव। इन 4 गतियों में अध्यात्म की दृष्टि से मनुष्य गति को श्रेष्ठ बताया गया। मनुष्य हर प्रवृत्ति में सावधानी भी रखता है और लापरवाही भी रखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं समय पर सावधान नहीं रहते हैं। जो समय पर सावधान नहीं रहता है, घटना घट गई, अब पश्चाताप करने से क्या फायदा। बहुत सुंदर कहा गया है, सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से क्या फायदा। ऐसा भी कहा जाता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए तो क्या होता। इसलिए सावधानी रखना, जागरूक रहना, कब घटना घट जाए पता नहीं चलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको भनक पड़ जाती है, ऐसा होने वाला है, फिर भी आप सावधानी नहीं रखते हैं। कभी ऐसा भी होता है, पड़ोसी आपको सचेत भी करते हैं, सावधानी रखना, कहीं नुकसान न हो जाए, घर की हल्की न लग जाए, दाग न लग जाए, फिर भी सावधानी नहीं रखते हैं। और ऊपर से क्या कहते हैं, तुम मेरे परिवार के सदस्यों को बदनाम कर रही है। बदनाम करा, घटना घट जाती है, अब वो पश्चाताप करती है, कोई फायदा नहीं। ऐसे पश्चाताप करना, यदि पापों का पश्चाताप करती है वो तो अच्छी बात है, और ऐसे भी यदि सावधानी पूर्वक पश्चाताप करती है तो उसका अलग मूल्य होता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, सावचेत रहो, सचेत रहो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पानी आने के पहले ही पाल बांध देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, पानी आने के बाद में फिर पाल की बात करते हैं, फिर क्या होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई महाराज आ रहे हैं, सजग रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, महाराज पधार जाते हैं कि भविष्य में सजग रहेंगे। नहीं, सजग रहना जरूरी है, सावचेत सावधान रहना जरूरी है। और जो व्यक्ति, चाहे वो सांसारिक प्रवृत्ति हो चाहे आध्यात्मिक प्रवृत्ति हो, सजगता जरूरी है। सांसारिक प्रवृत्ति में भी सजगता का अपना मूल्य होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सावधान रहते हैं। वृद्ध लोग हैं, वो भी बहुत सावधानी रखते हैं, घर में कोई चोर घुस नहीं जाए, घर में कोई बकरी नहीं आ जाए, घर में कोई कुत्ता ना आ जाए, घर में कोई दूसरा व्यक्ति ना आ जाए, बहुत सावधानी रखते हैं। जो सावधानी रखता है वह व्यक्ति अनर्थ से भी बच सकता है और अपना फर्ज भी निभा देता। पुराने संत हमारी कहानी सुनाते थे। एक सेठ था। सेठ किसको कहते हैं? जिनका मोटा होता है पेट, जिनका मोटा होता है पेट, रोटियों का खाता है जेठ, लगता इंडिया गेट, जिनके हैं 2 पेट, उसका नाम है सेठ। सामान्यतया जिसके पास में धन संपदा होती है, वैभव होता है, उसको सेठ कहा जाता है। कुछ लोग शरीर को देखकर भी
सेठ कहते हैं, और कुछ लोग सेठ तो नहीं है फिर भी सेठपना दिखाने की कोशिश करते हैं, चाल से आदि से। सेठ और सेठानी घर में 2 सदस्य, लेकिन संतान नहीं। और आप जानते हैं घर परिवार में यदि बच्चे नहीं होते हैं तो घर परिवार कैसा ही लगता है। सनातन धर्म में तो ऐसा कहा जाता है, अपुत्र से गति नास्ति, जिसके पुत्र नहीं होता उसकी गति नहीं होती है। लेकिन हमारे जैन दर्शन की यह परंपरा नहीं है। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। अच्छा कर्म करता है अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करता है बुरा फल मिलता है। आम का बीज बोता है तो आम मिलेगा, और धतूरे का बीज बोया तो धतूरा मिलेगा। और कोई व्यक्ति धतूरे का बीज बोकर आम की कल्पना करता है तो लोग उसको मूर्ख कहेंगे। और आप असत प्रवृत्ति करते हैं, अशुभ प्रवृत्ति करते हैं, और शुभ प्रवृत्ति की भावना बातें अच्छा फायदा मुझे मिलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म करते समय सावधानी रखो। बहुत सुंदर कहा है, वारे जाऊं कर मारे, वारे जाऊं कर मारे, कर्म बड़ा बलवान, वारे कर्म बड़ा बलवान, वारे कर्म रुलावे कर्म हसावे, रुलावे कर्म हसावे, ओ कर्म बड़ो बलवान, वारे जाओ ओ कर्म बड़ो बलवान, वारे जाओ कर मारे, वारे जाओ कर मारे। कर्म बलवान होते हैं, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। भगवान ऋषभ को भी नहीं छोड़ा, भगवान महावीर को भी नहीं छोड़ा, महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा। न आपको छोड़ने वाला है न मेरे को छोड़ने वाला है। इसलिए गांधी जन कहते हैं, कर्म करते समय सावधानी रखो। हर पल हर क्षण भावना भाव मेरे अशुभ कर्मों का बंधन न हो। हमेशा मैं सत प्रवृत्ति करता रहूं, संवर धर्म निर्जरा धर्म की आराधना करता रहूं, समता की साधना करता रहूं, मेरे कहीं पाप का बंधन न हो, कहीं दोष न लगे। और जिसके संतान नहीं है उन बहनों के भाइयों के मन में भी आता है, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं आपने जो कर्म किए हैं उस कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। हमारे यहाँ कर्म प्रश्नोत्तरी आती है, जीव अंधा क्यों होता है, बेरा क्यों होता है, गूंगा क्यों होता है, सारा उत्तर बताए गए, सारे उत्तर। जैसी संतान क्यों नहीं होती है उसके पीछे भी कारण बताया। और शेर के संतान नहीं। कभी कभी क्या होता है, आदमी के मन में इतना नहीं आता है, औरतों के मन में ज्यादा आता है। मेरे लड़का नहीं, लड़का नहीं, लड़का नहीं, लड़का नहीं। अब पुराने समय में लड़का का एक अलग महत्व था। 5 यदि लड़के हैं और 6ठा यदि लड़का हो गया तो पूछते क्या हुआ, छक्कम छक्का। क्या बोलते, छक्कम छक्का, मतलब मेरे लड़का हुआ है। और पहले से यदि 5 लड़कियां होती और 6ठी लड़की हो जाती क्या बोलते, भाटो हुआ है। भाटा माने पत्थर हुआ। ये एक अवधारणा थी। लेकिन जो भी आता है वो अपने कर्म लेकर आता है, अपना पुण्य लेकर आता है, जो भी लेकर साथ आता है। अब बहनों के मन में रहता है भाई मेरे एक लड़का हो जाए तो मेरे बहू आएगी, सासू बनूंगी, मेरे पोता होगा, पड़पोता होगा, सोने की निशानी चलूंगी।
सब मेरा लाड कोड करेंगे, मेरी वंश परंपरा चलती रहेगी। एक सामाजिक प्राणी है, समाज की एक व्यवस्था है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संतुष्ट, वो क्या कहते हैं, सहजी साधना का मौका मिल रहा है, धर्म आराधना का मौका मिल रहा है। बच्चे होते तो बच्चे की परवरिश करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, ये करो, वो भी एक रहता है। और सेठानी बार बार कहती, सेठ साहब मेरे लड़का नहीं, लड़का नहीं, लड़का नहीं। सेठ ने उसको समझा, भाई हमने ऐसे ही कर्म किए हैं, लड़का नहीं है तो क्या करें, समता रखो। नहीं, जितने भी देवी देवता थे सब जगह पहुंच गए। मनुष्य का स्वभाव है, आप भी यदि दुखी होते तो सब जगह घूमते हैं, उसके पास उसके पास उसके पास। तो एक बात का ध्यान रखना, राजस्थानी कहावत है, घड़ा मामारो भांजो भूखो रे। घड़ा मामारो भांजो भूखो रे। केवल देव गुरु धर्म के प्रति आस्था, भीतरा के प्रति आस्था, बेड़ा पार। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर को छोड़ते, दूसरे डॉक्टर के पास जाते, तीसरे डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर सोचता है ये मेरा मरीज नहीं है, कभी भी मेरे को धोखा दे सकता है। तो देवता भी सोचते हैं ये मेरा भक्त नहीं है, कभी मुझे छोड़कर जा सकता है। लेकिन देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था, प्राण चले जाए। अरिहंत गुरु निर्गुण धर्म केवली भाषित, हर पल हर क्षण मन में देव गुरु धर्म का आधार, देव गुरु धर्म का आधार, देव गुरु धर्म का शरणा। मुक्ति भाई को दर्शन देने के लिए जाते हैं, सेवा कराते हैं, कितनी उच्च भावना। पर देव गुरु धर्म की कृपा से मेरा बेड़ा पार होगा। ये नहीं कहते मेरे परिवार से बेड़ा पार होगा, सगे संबंध से बेड़ा पार होगा, नहीं, देव गुरु धर्म। और देव गुरु धर्म ही आपका कल्याण करेगा, दूसरा कोई कल्याण नहीं करेगा। निमित्त कोई हो सकता है, आपको सुझाव दे सकता, आदि दे सकता, लेकिन देव गुरु धर्म और अपनी आत्मा ही अपना कल्याण करने वाली है। और आत्मा ही सुख देने वाली है, आत्मा ही दुख देने वाली है। सब देवी देवता के पास चले गए। देवता ने कहा शांति रख, इस भव में तो 2 के 3 होने वाले नहीं हो। समता समता, समाई कर, पोषण कर, ये कर। देवता भी अच्छा सुझाव देते हैं। देवता भी कहते हैं धर्म आराधना करो। ऐसे करते करते सेठ और सेठानी दोनों 80 वर्ष के हो गए। एक दिन की बात है, रात को चोर चोरी करने के लिए आ गए। चोर आया चोर आया चोर आया जी, सेठ जी रे घर में भाई चोर आया जी। चोर आया चोर आया चोर आया जी, सेठ जी रे घर में भाई चोर आया जी। सेठ के घर में चोर आ गए। बहुत बड़ी हवेली थी, अंदर रास्ता से जाता, मेन गेट, इधर एक कमरा, इधर एक कमरा। एक कमरे में सेठ सेठानी सोने की तैयारी करे हैं, और दूसरे कमरे में चोर आकर बैठ के, खुला था, आकर बैठ के सेठ और सेठानी नींद ले और हम चोरी करें। कि चोर भी तो सजेगा नहीं, वो भी सजग होते हैं कि नींद में चोरी करना। और रात को 12 बजे के बाद चोर आते करीबन। क्यों? उस समय गहरी नींद में आप लोग होते हैं, दूसरे प्रहर में गहरी नींद में होते हैं। और 12 से 2 या 10 से 12 ये जो समय होता है, ये नींद के लिए एक विशेष समय होता है। ठीक, जैसे ही सेठ और सेठानी सोने लगे, सेठानी को भनक पड़ी, कोई बाप आया। हम तो दोनों बूढ़े हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन सेठानी बहुत समझदार थी। घर को चलाने वाली कौन होती है? औरतें होती हैं। औरतें यदि समझदार है तो घर परिवार सुरक्षित रहेगा। औरतें यदि फुअड़ है, अड़ियल है, झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, द्वेष रखने वाली है, तो नुकसान ही नुकसान। ऐसे तो सेठानी कम सुनती, लेकिन आप जानते मतलब की बात आती ना, तो जल्दी सब सुन लेते हैं।
बहू ने कहा सेठानी जी, सासू जी, सीरो खा लो। एकदम धीरे से बोली, हाँ बिन्नी ला, बिन्नी ला। और थोड़ी देर के बाद में बिन्नी ने कहा सासू जी, एक गिलास पानी की पकड़ाओ। तो जोर से बोली बिन्नी, काई के, काई के, काई के। अब मतलब नहीं था। जब मतलब होता है सब सजग हो जाते हैं, छोटा बच्चा भी सजग हो जाता है। तो सेठानी ऐसे तो कम सुनती, लेकिन ऐसे सुनने लगी। और सेठानी ने सेठ को कहा, बाप आगे हैं, चोर आगे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन सावधानी रखना है। घटना घटने के बाद में फिर कुछ नहीं है, जैसा मैं कहूं वैसा हाँ में हाँ मिलाते रहना, बस कोई तर्क नहीं करना है। जहाँ तर्क है वहाँ फर्क है, जहाँ फर्क है वहाँ नर्क है, इसलिए कोई तर्क नहीं करना। सेठ बोला जैसा तुम कहेगी वैसा मैं करूंगा। क्या? अब सेठानी को तो चोरों को सुनाना। और सेठानी जोर से बोली, सेठ साहब भाग्योदय हो गया, भाग्योदय हो गया, हमारा कल्याण हो गया हमारा। इतनी बड़ी हवेली को संभालने के लिए बेटा होने वाला है। क्या होने वाला? बेटा होने वाला है। अभी अभी देवता का विमान आया था और विमान कह कर गया है, सेठानी नो टेंशन ऑल योर टेंशन, टेंशन मत करना, 9 महीने के बाद में तुम्हारे बेटा होगा। तो सेठ बोला मेरे को भी बता देता विमान। नहीं, आपको देखने का नहीं था, वो केवल औरतों को देखने का होता है। वाह वाह, हमारा तो भाग्य खुला। ये बात कौन सुन रहा है? ज्यादा दूरी नहीं थी। चोरों ने सोचा दोनों पागल हो रहे हैं, 80 वर्ष के हो गए, मसान में जाने की तैयारी है और अभी भी लड़का 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 कर रहे हैं। एक चोर बोला भाई बातें तो बहुत सुंदर कह रहे हैं, सुने, देख तो सकते नहीं है, टीवी तो है नहीं है, रेडियो है, रेडियो कम से सुने तो सही। नाटक जोरदार हो रहा है, दृश्य जोरदार, मतलब श्रव्य, सुनने का आनंद आ रहा है। दूसरा चोर बोला नाटक नहीं, कहीं फाटक न हो जाए हैं, ये कोई पकड़ने की कोशिश तो नहीं करे हैं, पकड़ने की कोशिश तो नहीं करे हैं। कि नहीं, क्या पकड़ेंगे, दोनों बूढ़े हम मार देंगे। ऐसे करते करते 1 घंटा हो गया, 1 घंटा। सेठ बोला बहुत खुशी की बात है, अब मेरे को नींद आ रही है, अब मैं सो जाऊं, आराम से सो जाओ। सेठानी भी सो गए, दोनों सो गए और खनाटा शुरू कर दिया। और चोरों ने सोचा नींद आ रही है, अब उठो चोरी करें। जैसे दरवाजा के पास पहुंचे और सेठानी को, सेठ साहब उठो। चोरों ने सोचा क्या हो गया। सेठ बोला क्या हुआ? आपको पता है मेरे लड़का होगा। ये तो तुमने कह दिया, और कह तो दिया। मेरी जो ननद नहीं सीता भाई, वो बार बार कहती है मेरे भतीजा नहीं है, भतीजा नहीं है, भतीजा नहीं है, उनको जाकर आप सूचना दे देना। चोरों ने सोचा कितने पागल है, ऊँट तो आए नहीं, पहले प्लान की बात करे है, मड़ाई तो भैंस तो आई नहीं, पहले मड़ाई की बात करें। अब एक चोर को मजा आ रहा है कि भाई ऐसा नाटक तो कभी सुना नहीं है, आज तो नाटक सुनेंगे, चोरी तो बाद में कर लेंगे। ऐसे करते करते 1 बज गया। सेठ बोला मेरे को नींद आ रही, आराम से सो, बस मेरा काम हो गया। अब भूलना मत, सीताबाई को कह देना, सीताबाई क्या है, पन्ना बाई को भी कह दूंगा, हाँ तुम चिंता मत कर, मेरे को सोने दे। 1 बज गई। चोरों ने सोचा अब उठो भाई, आधी रात हो गई है, सेठ को भी नींद आ रही है, सेठानी को भी नींद आ रही है, और फटाफट चोरी करे, खूब मार लेना हमारे को। दरवाजा के पास आए, दरवाजा खोलने लगे, सेठ साहब उठो। चोरों ने सोचा क्या हुआ, नींद नहीं ले क्या, क्या हुआ? सेठ बोला आपको पता है मेरे लड़का होगा। और ये कह दिया बार बार क्या कहना, लड़का होगा, लड़का होगा, लड़का होगा। नहीं, आप भूल जाते हो, अब मेरे जापा होगा, डिलीवरी, आज की भाषा डिलीवरी बोलते नहीं है, जापा होगा तो जापा में सब व्यवस्था करनी है, घून, अजमा, घी, सूंठ, सब व्यवस्था करना है। सेठ बोला तुम चिंता मत कर, लड़का होने तो दे। नहीं, सब पहले व्यवस्था कर लो, आजकल महंगाई का जमाना है, महंगाई का जमाना है, कब भाव बढ़ जाए पता नहीं चलता है, कब जीएसटी आ जाए, कब नोटबंदी आ जाए, पता नहीं चलता है। तो चिंता मत कर, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करूंगा, सोजत का अजमा लाऊंगा, दिल्ली की सूंड
नीमच का दूध और छोटे गांव का घी लाऊंगा, तो चिंता मत कर, लेकिन लड़का होने दे। ऐसे करते करते 3 बजा दे। कितने चोरों को भी मजा आ रहा है। एक चोर बोला मेरे 12 संतान है, न तो सूंड खिलाई न अजमा खिलाया माँ को, मतलब तारों की माँ को, तो भी सब तगड़े हैं। दूसरा बोला मेरे 16 हैं, तो भी सब तगड़े हैं, और इनके अभी कुछ है ही नहीं है, तो भी सूंड और अजमा की बात कर रहे हैं। क्या जमाना आया है। सेठ खुश, सेठानी खुश, और चोर को भी मजा आ रहा है। ऐसे करते हुए रात को सुबह 4 बज गए। कितने 4 बज गए, और सेठ बोला तो नहीं, चोर बोले चोरी करो। इस समय मीठी नींद आती है, और जैसे ही दरवाजा के पास आए, दरवाजा खोलने लगे, सेठ साहब उठो। चोरों ने सोचा और क्या बाकी रह गया। सेठ भी बोल रहा और क्या बाकी, सब काम हो गया। नहीं नहीं, मेरे लड़के का नाम क्या दोगे। आज क्या लड़के का नाम भी तो बहुत नाम आते हैं, 17 नाम बताते तो भी बहनों को पसंद नहीं आता है। आज तो आधुनिक नाम होने चाहिए, और कुछ नाम तो ऐसे होते हैं वो बोलते हैं तो हमारे को भी समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है, और दादा दादी कहीं पल्ले नहीं पड़ता है, तो फिर वो घर का नाम रख देते, काड़ू गोरू जो रखना है। सेठानी बोली मेरे लड़के का क्या नाम दोगे। बढ़िया से बढ़िया नाम दूंगा। बताओ नाम। केसरी सिंह, मोकम सिंह, काड़ू गोरू, पिंटू, नहीं और नाम बताओ। ऐसे करते करते बाघ सिंह, क्या नाम, बाघ सिंह, और ये नाम जोरदार है, बाघ भी है और सिंह भी है, 2 नाम हो गए। नहीं तो ऐसा तो मेरा लड़का होगा तो सबको पार कर लेगा, पावरफुल हो जाएगा। घर का नाम रख दिया बागा, छोटा नाम रखते हैं जैसे काड़ू, ऐसे घर का नाम रखते हैं बागा, घर का नाम रख दिया। सेठ बोला सो जाऊं, अब आप आराम से सो जाओ, सब व्यवस्था होगी है मेरे। अब सेठानी जोर जोर से बोल रही है वागा जी ओ वागा जी, याद कर लूं कि भूल नहीं जाऊं। वागा जी ओ वागा जी, वागा जी ओ वागा जी, वागा जी ओ वागा जी, और जोर जोर से बोल रही है वागा जी ओ वागा जी, भागा जी ओ भागा जी। जैसे भागा बोला, सेठ की नींद खुली। कौन भागा, कहीं सेठानी भागी मतलब गिर गई तो मुश्किल हो जाएगी, बूढ़ा को सेवा कौन करेगा। तो भागा जी क्यों बोली, आपने नाम बताया नहीं मेरे को। अरे भागा जी नहीं, तू समझ है कि नहीं है, वागा जी नाम है। ओह गलती हुई, मैं बूढ़ी हूँ, याद नहीं रहता है। वागा जी ओ वागा जी, वागा जी ओ वागा जी। अब क्या होता है, उस गांव के जो पहरेदार था नहीं, रात को पहरेदारी करता नहीं, गोरखा बोलते हैं, गोरखा गोरखा, वो पहरेदारी देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, वागा, उसका नाम वागा था। अब वो बोल रहा है खबरदार पहरेदार, खबरदार पहरेदार, खबरदार पहरेदार। करते करते सेठानी की हवेली के पास पहुंचा, और सेठानी बोले वागा जी ओ वागा जी, वागा जी ओ वागा जी। वागा जी ने सुना ये आवाज तो सेठानी की है। 8 दिन तक सेठानी ने मुझे कभी याद नहीं किया, और आज सुबह सुबह मुझे कैसे याद करी है, मेरी तो ड्यूटी है। और जैसे कहा कौन कौन का चोरों की धोती ढीली होगी। चोरों ने सोचा मरे। अब एक चोर दूसरे को कहता मैंने पहले तुम्हारे को कहा तू मेरे को मारेगा, हैं। ये दोनों ने योजना बनाई, और योजना के तहत ये सब काम हो रहा है। अब जाए कहाँ, इधर खाई इधर कुआ, और कोई रास्ता नहीं। एक खजूर का पेड़ था, दोनों खजूर के पेड़ पर चढ़ गए। चढ़े, और सेठानी ने देख लिया, सजग थी वो, सावधानी, घटना घटने के बाद में फिर कुछ नहीं है। वागा जी ओ वागा जी, थोड़ा आओ आगा जी। आगा मतलब नजदीक, थोड़ा आगा आओ, नजदीक आओ। क्या काम है, अरे नजदीक आओ। वागा जी ओ वागा जी, थोड़ा आओ आगा जी। 60 वर्ष की खजूर के कहीं फल मोटा मोटा लागा जी। 60 वर्ष की खजूर के कहीं फल मोटा मोटा लागा जी। बाबा ने सोचा 70 साल का मैं हो गया, 8 दिन तक मैंने इस खजूर के कोई पेड़ लगते हुए नहीं देखा। कुछ ऐसे भी होते नहीं, पेड़ नहीं लग, ये पेड़ का फल नहीं लगते हैं,
क्योंकि एक रात में मोटे मोटे फल कहाँ से लगे। अब तो प्रभात भी हो गया था, चांदना भी हो गया था, लोग भी बाहर जाने लगे थे, जंगल आदि। देखो अरे ऊपर तो चोर है, दो आदमी बैठे मोटे तगड़े, दोनों को नीचे उतारा। अरे तो रामलो और पेमलो चोर है, चोरी करते हो। दोनों को पकड़ा, मारा और थाने में पहुंचा दिया। अब ये जो कहानी है आपके लिए मनोरंजन वाली हो सकती है, लेकिन मनोरंजन नहीं, शिक्षाप्रद है, प्रेरणा देने वाली है। सेठानी यदि सचेत नहीं होती तो दोनों जी भी जा सकते थे, घर का माल भी जा सकता था, और कुछ समय के लिए गांव में भी शांति होगी, और चोर कभी आएंगे तो सोच विचार कर आएंगे। ये एक घटना प्रेरणा देने वाली है। इसलिए पानी आए उससे पहले ही पाड़ बांध दो, घटना नहीं घटे ये सावधानी रखना। बहुत सुंदर ये दो बात कही है। घटना घट जाने के बाद विलाप क्या करना, फिर बाद में कुछ मिलने वाला नहीं, पश्चाताप के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरा जो बताया है, कहने पर जो धारण नहीं करता, बार बार आप कहते नहीं बेटा ऐसा कर, ये कर, वो ये कर, शिष्य ये कर, और कहने पर भी कोई धारण नहीं करता है तो आप क्या करोगे, वो दुख पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, माँ बाप समय पर सचेत करते बेटा ध्यान रखना, सावधानी रखना, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान देना, और जो ध्यान दे देते तो वो सफल हो जाते हैं, और जो ध्यान नहीं देते हैं तो कभी कभी मार खा जाते हैं। कभी कभी गुरु भी कहते शिष्य सावधानी रखना, इस रास्ते से जाना, इधर से मत जाना। कभी कभी माताएं भी बच्चों को कहती हैं बच्चों सावधानी रखना। माँ पियर गई, अब पीछे से माँ ने बेटे को पहले कह दिया था एक घड़ा है, घड़े में लाडू है, एक लाडू निकाल कर खा लेना, एक लाडू निकाल कर खा लेना, दो निकालना मत। दो यदि तुमने निकाला नहीं तो अंदर हाउ है, वो हाउ तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। अब बच्चे तो बच्चे हैं, पुराने समय में घी होता नहीं, घी का ऐसे घड़ा होता नहीं, मुंह छोटा पेट बड़ा, तो वैसे उसमें वो लाडू डाले हुए थे। बच्चे ने इतना तो दिमाग लगाया नहीं, एक एक लाडू करके खा लो, दो तीन। उसने क्या किया, आज कौन रोकने वाला है। माँ रोजाना कहती है हाउ हाउ है, ये कुछ नहीं है, ये सब माँ लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। उसने अंदर हाथ डाला, दो लाडू निकालने की कोशिश की, इतने में क्या होता है हाथ फंस गया, हाथ फंस गया, छोटा मोटा नहीं, हाथ फंस गया। जैसे ही हाथ फंसा उसने सोचा माँ ने जो कहा था वो सही है, अंदर हाउ है, दो तुमने ले लिया तो हाउ पकड़ लेगा, तो एक को छोड़ा तो एक बाहर आ गया। तो कहने पर भी जो धारण नहीं करता, बाद में विलाप करने से क्या फायदा होता है। तो इसलिए वो पहले यदि सावधानी रखता तो समस्या नहीं आती। दो की उसने कोशिश की, दो मिला नहीं, और एक एक करके लेता तो दो मिल जाता। तीसरा जो बताया है, विकसित चित्त होने से, विलाप करने से क्या फायदा, असंतुलित हो जाते हैं, मूर्छा में हो जाते, विकसित चित्त हो जाते, कभी कभी ऐसे मतलब असंतुलित स्थिति हो जाती है, तो उसके बाद में फिर कुछ होने वाला नहीं है। चौथा है, शिष्य तो आपके खूब है, लेकिन कुछ शिष्य किस काम के। कहाँ कभी कभी क्या होता है, इसको भी दीक्षा दे लो, इसको भी दीक्षा दे लो, इसको भी दीक्षा दे दो, इसको भी पार्टी में ले लो, इसको भी पार्टी में ले लो, हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी। लेकिन वो सब कुशिष्य है, कुनेता क्या काम आएगा। एक भी यदि सुशिष्य है तो संघ को आबाद करेगा, और 1000 कुशिष्य है संघ को बर्बाद करेंगे। गर्गाचार्य का नाम सुना आपने, गर्गाचार्य का, जिनके 500 शिष्य थे, और 500 शिष्य ही अविनीत, 500 शिष्य ही अविनीत थे, गर्गाचार्य छोड़कर चले गए, तो वो शिष्य किस काम का। इसलिए ये सावधानी रखो। 4 जो मैंने बातें बताई है उसका सार यही है, सावधानी रखो। हाँ गर्गाचार्य हाँ गर्गाचार्य के 500 शिष्य थे। उत्तराखंड सूत्र में संभवतः आता है, एक भी शिष्य विनीत नहीं था, सब अविनीत। तो फिर उन्होंने सोचा साधना में बाधा आ रही है, बाधा तो आनी, घर में भी आपके 4 बेटे, 4 अविनीत होते हैं, उद्दंड होते हैं, तो माँ बाप को शांति नहीं रहती, तो इसलिए माँ बाप अलग हो जाते हैं।
तो ये गुरु भी अलग हो गए हैं। लेकिन मूल कुल मिलाकर ये जो चार बातें हैं, इस पर सबको चिंतन करना है। कोई कहे तो उस पर चिंतन भी करना चाहिए। घटना घटे उससे पहले सावधानी रखो, विकसित चित्त वाले मत बनो, और सुशिष्य बनो, सुश्रावक बनो, सुसाधु बनो, सुबहू मतलब संसार की दृष्टि से अच्छी सासू अच्छी बहू बनो, अच्छे बेटे बनो, तो कोई समस्या नहीं आएगी। घर में तो 8 सदस्य है और 8 यदि विनीत नहीं है तो क्या काम आएगा। इसलिए सावधानी रखो। तो आज ये 4 जो बातें हैं इस पर सबको चिंतन करना चाहिए, और जो चिंतन करता है और उस मार्ग पर चलता है, पथ पर चलता है, तो वो सुखी रहता है। इसी आशा के साथ ओम आरहम। आज